बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता। वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। और सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है, सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है। सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। और उरूजे जुर्म है, बेहूदगी है और जहालत है। उरूजे जुर्म है, बेहूदगी है और जहालत है। कयामत पास है, इससे बुरा तो हो नहीं सकता। कयामत पास है, इससे बुरा तो हो नहीं सकता। और जिसे आराम की और बैठकर खाने की आदत हो, जिसे आराम की और बैठकर खाने की आदत हो, वो अपने पांव पर हरगिज खड़ा तो हो नहीं सकता। वो अपने पांव पर हरगिज खड़ा तो हो नहीं सकता। और जो दिल में हो वही दिल तोड़ दे तो दिल ये कहता है, जो दिल में हो वही दिल तोड़ दे तो दिल ये कहता है, यूं पत्थर दिल कोई उसके सिवा तो हो नहीं सकता। यूं पत्थर दिल, अब देखिए यहाँ मैंने ये सिवा हिंदी का इस्तेमाल किया, दूसरे उसमें सिवा उर्दू का जो मानी उसमें इस्तेमाल किया है। यूं पत्थर दिल कोई उसके सिवा तो हो नहीं सकता। और आपने कहा था ना कुछ बाबाओं की बात लताया करेंगी, कुछ की मैंने क्या, सुनिएगा एक शेर सुनिएगा। जहां दरबारे मजहब में सियासतदान बैठे हों, जहां दरबारे मजहब में सियासतदान बैठे हों, वहां मुर्शिद का भी ईमा तो पक्का हो नहीं सकता। वहां मुर्शिद का भी ईमा तो पक्का हो नहीं सकता। और सुनिएगा, जो पढ़ लिख कर भी देखो बात गाली दे के करता हो, जो पढ़ लिख के भी देखो बात गाली दे के करता हो, हया फिर बेहया उससे सिवा तो हो नहीं सकता। हया फिर बेहया उससे सिवा तो हो नहीं सकता। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन ये नज्म जरूर सुनाना चाहूंगी क्योंकि मेरी आदत बड़ी खराब है। सच कहने की आदत है मुझ में, ये एक बुरी लत है। सच कहने की आदत है मुझ में, एक बुरी लत है। आदत है तो आदत है, बस ऐसी ही फितरत है, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं एक नज्म सुनाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैंने आपके मुशीर अंसारी साहब, आपके उसमें भी मैंने ये नज्म सुनाई थी, लेकिन मैं एक बार फिर सुनाना चाहूंगी क्योंकि ये हालात का तकाजा है। कभी तुम कैद करते हो, कभी आजाद करते हो, कभी तुम कैद करते हो, कभी आजाद करते हो, कभी तुम कैद करते हो, कभी आजाद करते हो। भला क्यों फैसलों पे वक्त यूं बर्बाद करते हो। अगर रेपिस्ट दहशतगर्द बाबा छूट नहीं हो, अगर रेपिस्ट दहशतगर्द बाबा छूट नहीं हो, दरे इंसाफ पे जाकर के क्यों फरियाद करते हो। दरे इंसाफ पे जाकर के क्यों फरियाद करते हो। देखिए, गुज़श्ता साल की सबसे जो बात दिल को जो लगी है वो आप तक पहुंचा रही हूं कि ये जो बिल्किस के मुजरिम हैं ये शैतान से कम है। ये जो बिल्किस के मुजरिम हैं ये शैतान से कम है। ये बाइज्जत बरी क्यों कर हुए आंखें सभी नम है। अब इनका नाम भी लिख दो तुम उसी फहरिस्त में अव्वल, अब इनका नाम भी लिख दो उसी फहरिस्त में अव्वल। क्या इनके सामने फिरौन और शद्दाद करते हो। क्या इनके सामने फिरौन और शद्दाद करते हो। अभी राजीव गांधी के भी कातिल छूट आए हैं और ऊपर से शराफत की भी डिग्री लेके आए हैं। चलन उनका बहुत अच्छा रहा वो इसलिए छूटे, चलन उनका बहुत अच्छा रहा वो इसलिए छूटे। मुआफी के नए कानून अब ईजाद करते हो, मुआफी के नए कानून अब ईजाद करते हो। अब सुनिएगा, किसी का कत्ल करके छूट जाना कितना आसान है। किसी का कत्ल करके छूट जाना कितना आसान है। किसी का रेप कर सम्मान पाना कितना आसान है। किसी का कत्ल करके छूट जाना कितना आसान है। किसी का रेप कर सम्मान पाना कितना आसान है। यहाँ औरत की इज्जत धर्म की सूली पे चढ़ती है, फकत हिंदू मुसलमान क्या है मादरजात करते हो। यहाँ औरत की इज्जत धर्म की सूली पे चढ़ती है, फकत हिंदू मुसलमान क्या है मादरजात करते हो। और हंगाम है श्रद्धा के ताजा केस को लेकर, जो कातिल है वो कातिल है और मर्डर भी है बस मर्डर, भले श्रद्धा का हो या अंकिता या आसिफा का हो। सियासत की यहाँ क्यों कर खड़ी बुनियाद करते हो। सियासत की यहाँ क्यों कर खड़ी बुनियाद करते हो। अब सुनिएगा, तुम्हें अपराध तो दिखता नहीं बस धर्म दिखता है। तुम्हें अपराध तो दिखता नहीं बस धर्म दिखता है। ट्विटर एफबी पे दिन भर गालियां मजहबी सुनता है। तुम्हें फ्रिज में रखे 35 टुकड़े तो नहीं दिखते। जहां प्रेमी हुआ मुजरिम तो लफ्ज़ जिहाद दिखता है।
मैंने बड़ी की मात्रा कर दी है। जहां मुजरिम हुआ मुस्लिम तो लफ्ज जिहाद दिखता है। सुनो, जब अंकिता का कत्ल करने वाला पुलकित है और जिसने कत्ल सलमा का किया हिंदू है, रोहित है, यहाँ तुमको मोहब्बत में सितम कम ही नजर आया, यहाँ तुमको मोहब्बत में सितम कम ही नजर आया। उधर कातिल का तुम सम्मान और इमदाद करते हो, उधर कातिल का तुम सम्मान और इमदाद करते हो। अरे अब बस करो, अब बस करो, अब बस करो भक्तों। सभी की बच्चियों को ए खुदा महफूज तू रखे, खुदा ना खास्ता ये हादसा जो साथ तेरे हो। हया तो बस इतना पूछना है क्या हया तब भी यही कहते, तो इतना पूछना है बस हया तब भी यही कहते। और आखिरी देखिएगा कि कहीं भी कत्ल हो या रेप हो इंसान करता है, कहीं भी कत्ल हो या रेप हो इंसान करता है। मगर ये कौन है जो धर्म को बदनाम करता है? भले श्रद्धा का हो, बिल्किस का या आसिफा का हो, ना ये हिंदुत्व करता है ना ये इस्लाम करता है, ना ये हिंदुत्व करता है ना ये इस्लाम करता है, ना ये हिंदुत्व करता है ना ये इस्लाम करता है। और एक नज्म सुनाकर इजाजत चाहूंगी, मंजर भोपाली साहब को सुनिएगा, इसलिए कि वक्त का तकाजा है। ताजा ताजा जख्म है, मरहम ताजा ताजा जब जख्म हो तभी लगाया जाना चाहिए, वरना जख्म नासूर बन जाता है। आपने बोला था कैसे कैसे लोग, हीरो जैसे लोग किताबों से निकल गए। मैं एक हीरे जैसे शख्स को फिर से किताब में लेके आती हूँ। मेरी क्या औकात की मैं लेके आऊं छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन उसको इस सोशल मीडिया से, नेटवर्क से, यहाँ से नेट से निकालना बहुत मुश्किल है। अगर ये उसमें आ गया तो किताब निकाल के फिर भी जला दी जा सकती है, लेकिन एक बार कोई सोशल मीडिया पे कोई चीज आ गई तो ता कयामत वो जिंदा रहेगी। मैं फिर एक कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। और नज्म का उन्वान है टीपू सुल्तान, जिसको लेकर आजकल बहुत बखेड़ा खड़ा किया गया है। तो मैं ये नज्म सुना रही हूँ। जब मैसूर गई तो मैं टीपू साहब की मजार पर गई। लोगों ने तो ये तक कह दिया जब मैंने साहब लगा कि आपने टीपू के नाम के बाद साहब क्यों लगा दिया, ये तक लोगों ने एतराज किया। अब सुनिए, मैं सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। जिसका है इतिहास सुनहरा ये वो हिंदुस्तान है, समय से कोई कब है जीता, समय बड़ा बलवान है, लेकिन जिसके नाम से सहमे बड़े बड़े बलवान कई, थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कई। कर्नाटक की धरती पर एक शेर दहाड़ा करता था, दुश्मन के सीनों को अपनी तेग से फाड़ा करता था, जिसके घोड़ों की टापों से, जिसके घोड़ों की टापों से पर्वत तक थर्राते थे, दांतों तले फिरंगी अपनी उंगली सुना चबाते थे। कोई कुछ भी बोले सच कहना मेरी पहचान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। मैसूर क्या, वो भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। जिसको ये जितना नेट में देख के पढ़ा, जो लोगों ने बताया, अगर थोड़ी बहुत गुस्ताखी हो गई तो माजरत चाहूंगी, सुनिएगा। जिसको ये एहसास हो गया मुझ पर जिम्मेदारी है, उसकी नजरों में फिर जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। कमसिन को एहसास हो गया जिस दिन वो सुल्तान बना, फतेह अली शाह से फिर वो बस टीपू सुल्तान बना। फिर उसने जब कांधों पर जनता का भार उठाया था, पहले पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। शुक्रिया। पहले पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। जो ये कहता था गीदड़ की तरह 100 दिन क्या जीना, इससे तो बेहतर है शेरों की तरह एक दिन जीना, उसके एक इसी जुमले पर तो दुनिया कुर्बान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू। डरिए मत, मैं यहाँ से सुनाने में नहीं डरती, आप तालियां बजाने में क्या डरते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का हौसला चाहिए, चट्टान से टकराने का। जब ना जीना तेरे बस में है ना मरना बस में, हक बयानी से भला काहे को घबराने का, हक बयानी से भला काहे को घबराने का। और तू सिकंदर है, कलंदर है, बला से मेरी, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का। देखिए, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का। देखिए, कल भी दिल्ली जा रही हूँ, विमेन एम्पावरमेंट जो बिल है उसमें मुझे जाके बोलना है। ईडी वीडी के छापे पड़ चुके हैं उन नेताओं पर, लेकिन फिर भी आपकी लता है वहां पे जा रही है, उस पर भरोसा करके, क्योंकि जहां हक बात है वहां जाने की कोशिश करती हूँ। सियासत में आए बगैर, सियासत में आए बगैर, सियासत का आपको पता ही होता रहता है। बल्कि यहाँ तक कि जो पार्टी अभी है वहां से भी आए, लेकिन सियासत में नहीं जाना। मैंने पहले भी कहा था कि हैरत है सियासत से मुझे जोड़ रहे हो,
हैरत है, सियासत से मुझे जोड़ रहे हो, उरियानियत से रक्स मेरा जोड़ रहे हो। मैं लैलाए अदब हूँ मगर आप किस लिए मजनूए शरारत से मुझे जोड़ रहे हो। तो मैं अवाम की बात करती हूँ, इसलिए सियासत में नहीं जाना चाहती। अब सुनिएगा। जिसने अपनी प्रजा से एक जैसा ही व्यवहार किया, हिंदू हो या मुस्लिम हो सबसे एक जैसा प्यार किया, दलितों और विधवाओं को भी जिसने की सम्मान दिया, जिसने उन पर जुल्म किया था उनका ही अपमान किया, राजा था लेकिन जिसने सैनिक जैसा जीवन जिया, खुद को नागरिक टीपू समझा बेजा नहीं गुरूर किया, खुद को नागरिक टीपू समझा बेजा नहीं गुरूर किया, जिसका महल तो खुद हिंदू मंदिर का एक हमसाया था, मंदिर नहीं गिराए उसने बल्कि उन्हें बनाया था, उस पर पत्थर फेंक रहे हो जो कि एक चट्टान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। टीपू जब एक बार शेर से सुनाली हत्था लड़ बैठा, उनके अब्बा हैदर ने तब शेर का उनको नाम दिया, फखरुन्निसा को भी अपनी कोख पे फक्र हुआ होगा, सदियों में पैदा होता है एक टीपू जैसा राजा। मंजर साहब हटा दिया नेता, आपने बोला था ना, सदियों में पैदा होता है एक टीपू जैसा राजा, जो ना केवल हिम्मत वाले थे आलिम फाजिल भी थे, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए, अर्थव्यवस्था सैन्य व्यवस्था को एक नया मकाम दिया, हर फन को और हुनरबाज को इज्जत दी इनाम दिया, इसीलिए लोगों के दिल में टीपू का सम्मान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। और आखिरी दो बंद देखिएगा। कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर तुड़वाए थे, पर इतिहास गवाही देता है मंदिर बनवाए थे, दान दिए दूजे धर्मों की पूजा गाहों संतों को, सच क्या है और झूठ है क्या ये मालूम है सब लोगों को, जिसकी उंगली में अंगूठी राम की हरदम रहती थी, और दशहरा की रैली उसके शासन में सजती थी, और दशहरे की रैली उसके शासन में सजती थी, जिसने कर्नाटक की शेरों की तरह रखवाली की, पर उसके लोगों ने उसके साथ हया गद्दारी की, उसकी यूं बेखौफ शहादत तारीखी बलिदान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान। दरगाह पे मैंने तो टीपू सुल्तान में काम भी किया है, और मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था जब ये बना था टीपू सुल्तान सीरियल, मुशायरा करवाया था संजय खान का, जब रोल शुरू होने वाला था तो बहुत जबरदस्त मेरा एक्सीडेंट हुआ। दरगाह पे आकर आज अजब एहसास हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ। अब सुनिएगा जो दो मिसरे कह रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ, दफन नहीं है फकत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान का, दफन एक इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का। शुक्रिया 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 शुक्रिया। टीपू की दरगाह पे आकर आज अब जब एहसास हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ, दफन नहीं है फकत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान